5:15, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद हम इतनी सुबह उठे हैं, तो अभी मेरे पास 15 मिनट है। 5:15 हो रहे हैं, मतलब 45 मिनट्स हैं। 6 बजे तक नहाना आएगा। तो एज आई एम नॉट अ पर्सन जो बिना खाए जिम जाए भाई, तो मैं कुछ बना लेता हूँ। उसके बाद खा के थोड़ी देर बैठ के हम 6 बजे जिम के लिए चलेंगे। प्रैक्टिकली हमारा आज पुश डे है, बट लेट्स सी, एज हम अभी एक 5 डे की स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं और मंडे को मैं जिम नहीं गया। सो इट्स बिन 7-8 डेज भाई जब से मैं जिम नहीं जा रहा। तो शायद आज हम बैक से ही स्टार्ट कर लें और मे बी सैटरडे को हम चेस्ट लगा लेंगे। लेट्स सी क्या बनता है। तो अभी का सबसे बड़ा टास्क है तो बैग सेट करना, और आज हम क्या पहन के जाएं जिम। तो एज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी टाइम से कोई कंटेंट नहीं डाला, क्योंकि तो बताया ना, इट्स बिन 8 डेज भाई मैं जिम नहीं जा रहा। तो मैं कुछ बढ़िया सा पहन के चाहता हूँ जिससे अच्छी फील आए, क्योंकि जिम में अगर आपने अच्छा आउटफिट डाल रखा है ना भाई, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। और एक सुबह की खाली पेट फिजिक अपडेट, ताकि आज से अगले 30 दिन बाद हम फिर से अपने आप को ट्रैक कर सकें कि भाई हमने कितनी प्रोग्रेस करी है। सो प्री वर्कआउट मील में हमारे पास 2 ब्रेड के स्लाइसिस और 2 होल एग। पहले मैं सोच रहा था कि ओट्स वोट्स बनाऊं, फिर दूध दाल डाल के ना थोड़ा डाइजेशन के लिए इशू करता है सुबह सुबह। तो फटाफट मैंने कहा ब्रेड पड़े हैं, या तो मैं सैंडविच बना सकता था या ऑमलेट, तो मैंने प्रेफर करा प्रोटीन, इंपॉर्टेंट शिट। तो मैंने कहा फिर 2 अंडे लिए, 2 ब्रेड स्लाइसेस, कार्ब्स भी हो गए, एग्स में प्रोटीन भी हो गया, गुड फैट्स भी हो गया। परफेक्ट बैलेंस्ड मील फॉर अ प्री वर्कआउट अर्ली मॉर्निंग। तो अभी मैं सोच रहा था अगर मैं अवंतमान को फोन करूं और वो कहे कि मैं नहीं आ रहा कैसा फील होगा। हाँ भाई, जिम चल रहा है। हेलो। जिम जा रहा है। हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है तेरे को? हाँ। तैयार हो जा फिर। हाँ, नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मिशन सक्सेसफुल। सुबह सुबह मैं उठा। मेरे वैसे में पता, तो मैं 5 बजे उठ गया था। मेरे 2 अलार्म लगे हुए थे, एक 5 बजे का, एक 5:30 बजे का। बस लाइक उठता हूँ ना यार, 5:30 उठता हूँ, मगर नहीं। मैंने उठते ही फोन साइड में रखा और आंखें खोल के ना बैठ गया। मैंने कहा आज तो जिम जाना है भाई आज जो मर्जी होगा। तो बता, जहाँ तुमने एक सेकंड थॉट ले भी लिया ना कि शाम को चलते हैं, जॉब से आके चलते हैं, या ऐसा कोई भी किसी भी काम में कोई भी सेकंड थॉट जहाँ ले लिया, वहाँ बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है भाई। मैंने जैसे सोचा ना 5:30, तो मैं 5 बजे उठा था, मेरे को 15 मिनट लग गए, मैं 5:15 पे बेड से खड़ा हूँ। मतलब 15 मिनट में फ्री जोन में ऐसे था कि उठूँ ना उठूँ। एक तो इसके लात बहुत चलते हैं, उठूँ ना उठूँ। तो जब कोई काम करना हो ना, अगर तुमने सोच लिया, जैसे रात को तुम सोचे हो कि कल करना है, तो तुम पूरा पॉजिटिव रहोगे। हाँ हाँ बहुत ईजी है, कल उठेंगे, यहाँ चलेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो मैंने कहा हाँ हाँ कल से तो पक्का है। पर जिस टाइम तुम वो काम करने के लिए उठोगे और तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट आ गया ना कि इसे बाद में करते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारी ऐसे हो जाएगी डाउन कि अब इसे बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा ना। भाई काफी टाइम बाद मेरे को ऐसे फील आ रहा है कि मैं, हाँ भाई, मतलब मेहनत करके जिम जा रहा हूँ। एक आप बेले हो ना, तो आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है कि आप प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो जिम में ऑनेस्टली बता दो। बट भाई करंटली आई एम वर्किंग, तो और मैं इतनी सुबह उठ के जा रहा हूँ। ये याद आ रहा है मेरे को, आज से 6 महीने पहले, हाँ, यूज्ड टू गो लाइक सेम भाई। तो भाई
गाइस लेट मी गिव यू अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ भाई। तो हमारे जिम में रेनोवेशन स्टार्ट हो गया और इट इज गोइंग टू बी क्लोज फॉर एटलीस्ट कितने दिन के लिए? 15 डेज, 15 दिनों के लिए बंद रहने वाली है। हम पहले 8 दिन का ऑफ करके आए और अब ये 15 दिन के लिए रहेगी। सो भैया आइडिया दे रहे हैं हर जिम में 2-2 बारी की आपका फ्री ट्रायल होता है, मेरे सब में 2-2 बारी जाएंगे, सारे चले इकट्ठे एक साथ, पूरी जिम वाले चलते हैं। ये पसंद आ गई तो यही करके हम सारे एक साथ ही करते हैं जिम। क्या अगर पसंद आ गया तो सारे करेंगे, नहीं आएगा तो सारे नहीं करेंगे। हर जिम में 2 दिन जाते हैं और जाते हैं। बोल मैंने ब्लॉग भी अलग अलग जिम में शूट हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। आप तुम्हें को दिया वैसे तो मैं ऑनेस्टली जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 8 दिन ऑफ करने के बाद हम श्रिंक्ड दिखेंगे। श्रिंक्ड तो नहीं कहता मैं, थोड़ा फुलर दिख रहे, शायद तो उसमें दिख रहा है, मैं शीशे में मेरे को दिक्कत लग रही है, फुलर दिख रहा है। बट सेम टाइम भाई आप डेफिनेशन लूज करते रहते हो, जो क्वालिटी ऑफ मसल बिल्ड कर रखा है ना आपने, वो डेफिनेटली जाता रहता है। बैक तो फ्लेक्स कर दो। अरे आ जाओ यार। पता नहीं किससे बात कर रहा है। फोन में कर रहा है क्या? 10,000 बंदे, 10,000। पहले मतलब मैंने ऐसे ही मेरी पार्क में गया था, उस टाइम मेरे कुछ 301 सब्सक्राइबर थे और मैं पार्क में शूट कर रहा था। तो बंदे ने पूछ लिया मुझसे सामने से कि भाई वीडियोस वगैरह बनाते हो? मैंने कह दिया हाँ। तो उसका पहला क्वेश्चन था कितने सब्सक्राइबर है? 300 बोल के मैंने बेइज्जती करी। मैं उनसे कहता था मैं 10,000 होने वाले हैं, मेरे थे 300। बेटे से पूछिए, वो कह रहा मेरे बस 10,000 होने वाले, देखे नहीं मैंने है, कह रहा बहुत सही है बहुत। अब मेरे से कोई पूछे ना तो मैं ऐसे बोल देता हूँ 10,000 है, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार सिर्फ 10,000 है। मैं बोलता मैं तो 300 दे वाले, तब तू बोलता ना 10,000 है, अब कम से कम 10,000 का। अब मैं बोलता हूँ 10K प्लस है, 10,000 प्लस है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ज्यादा है। ये देखो ये दुनिया कितनी बायर्स है। मैं तुम्हें एक बहुत ही लाइव एग्जांपल देता हूँ। एज अ मेल है ना, इसके कच्चे में वीडियो डाल दूँ तो मेरे को कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और यही कोई मतलब कोई फीमेल हो आप ऐसे डाल दो तो फिर आपको केस आएगा। कॉपीराइट। बट वैसे है भाई, देखो बायर्स तो है भाई, दुनिया बहुत चीज़ों में लगे बायर्स है भाई, है ना। जल्दी चल बहुत भाई, मेरे में लेट हो गया। नहीं भाई एंड यार मैंने ना कुछ बहुत अच्छी बात करनी थी बट मैं भूल गया। अच्छा स्मार्ट लग रहे हो, कुछ अच्छा नहीं आता तो बोल दिया। कुछ अच्छा नहीं आता ना इसरा। क्या मैं और क्या डाल दे रुको ना लिया भाई। मैं अब जाके मेरे को बस फ्रेश होना है, मतलब बाकी सारा काम मैं यहीं कर लेता हूँ जितना आगे। अब फ्रेश होना, खाना खाना भाई एक बारी और, फिर वहाँ जाऊँगा जॉब पे। चल से स्टार्ट कर। तन्नो है साड़ी, तन्नो कहा तो नहीं होगी स्टार्ट। अगर तुम्हें लग रहा हो आज भाई मैं मतलब वो इंटेलेक्चुअल टाइप की बातें नहीं कर रहा, थोड़ी बहकी, वैसे देखो जॉ लाइन शार्प हो गई मेरी बहुत। वो लाइन तो साफ होनी है। शार्प शार्प नहीं, मैं इट्स बताऊं नॉट क्यों हुई है वो? शार्प, शार्प। मैं बताऊं क्यों हुई है? दांत देखो मेरे कितने पीले हैं। हाँ हाँ मैं बताऊं क्यों हुई है वो? कभी रेयर केस सिनेरियो में ब्रश करना भी भूल जाता हूँ तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, रात को कर लेता हूँ, सारा दिन खा पी के। मैं तो बताता भाई, पहले मेरे को रीजन दे दे। आज सोच रहे कि ये कैसी बातें कर रहा है, इसलिए कुछ खा पी तो नहीं रखा। सो भाई देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ हाई सब्सटेंस, बट क्या भगवान जी मत देख लो भाई तुम भी। तो पता क्या, मैं ना खुश बहुत हूँ भाई आज, कसम से मैं तेरे को बताता हूँ, मैं खुश बहुत हुआ तो मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, समझ रहा है। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करो। खुश होने का रीजन मेरा पता क्या है भाई, मैंने सोच रहा था 8 दिन, मैं वही कह रहा हूँ मतलब वो ना यार वो मर जाता है आपका ना, इनर चाइल्ड मर जाता है जो जिम आने के लिए मेरा होता था ना कि यार जिम जाना है। फिर वो ना ऐसे हो गया था डीप डाउन की, नहीं भैंस क्यों थक गए यार, क्या ही करूंगा भैंस क्यों जाके, समझ रहा तू। खाया नहीं कुछ दिन से, नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव वो आते हैं आपके दिमाग में कि यार खाना नहीं खाया, ये नहीं खाया, डाइट नहीं खाई, बॉडी तो बनेगी बढ़ेगी नहीं जाके जिम, क्या फायदा। और एक टाइम ऐसा होता था 2 आलू खाए उबले हुए दिन में, पर जिम जाने के लिए जोर इतना शरीर में कि प्याज की यार 2 घंटे जिम लगा के आ रहे हैं, आज 2 घंटे चल लो। सो
काइंड ऑफ वो फीलिंग आज मुझे आई कि आज यार मैं इतनी 5 बजे उठ के सुबह खुद से उठ के बिना अलार्म क्लॉक के मैंने, हाँ भाई मेरा 5:30 का अलार्म लगा, वैसे 5 बजे का भी लगा था मेरा 5 बजे का अलार्म लग बजा, मैंने मोमबत्ती किया, खड़ा हुआ फोन करके नहीं उठ रहा था, तो कल का ब्लॉग कहाँ है? कल का व्लॉग कल नहीं उठा भाई, कल मैं मंडे को ना पक्का लाता, मैंने तुम्हें पता व्लॉग भी बनाया था, मैं तुम्हें ये भी कमिट कर देता हूँ, कल मैंने ना सब शूट किया था भाई सुबह का, मैंने व्लॉग में कमिटमेंट कर दी कि मैं ना शाम को जिम जाऊंगा पक्का, जुबान होगी मेरी मर्द की जुबान, साला शाम को मैं गया नहीं, मैंने कहा अगर ये डाल दिया भैंस की, अगर कल को मैं फेमस हो गया बंदे का गया तो अपनी जुबान का ही दिया, मैंने वो डिलीट कर दिया, दिल में पत्थर रख के मैंने कहा यार मैं डिलीट कर देता, मैं कल से पक्का जाऊंगा। तो फिर मैं रात को बैग बुक सेट किया, मैंने सारा कुछ किया, मैं कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा भाई, फिर आज हम यहाँ भाई जिम लगा लिया, पता क्या दिन में टेंशन नहीं है, अब जिम लगा लिया अपने को कोई टेंशन नहीं है भाई, जो आएगा देखा जाएगा, पंप आ गया, अच्छा अब जाएंगे सीधा, और आ गया इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल पंप भी आ गया भाई पंप भी आ गया इंडियन ऑयल का, लेट मी शो यू, इंडियन ऑयल पंप, दैट्स इंडियन ऑयल पंप गाइस, सी यू इन द होम बेबी, व्हाट्स अप माते, व्हाट्स अप, सिखाया था तो मैंने आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुस्सा, नहीं जब भी बोलो व्हाट्स अप, व्हाट्सएप, या व्हाट्स अप, व्हाट्सएप, लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो। दिस इज द डिफरेंस गाइस, ये देखो तुम इस बंदे को देखो, नाउ लुक एट मी, मैं तुम्हें एक सीरियस एग्जांपल दे रहा हूँ, बकैत नहीं काट रहा, देखो मैं यहाँ पे, सो एट द सेम टाइम कल भी मैं वैसे सोया हुआ था भाई, और अभी मेरे को देखो, तुमने पीछे का जितना भी सिनेरियो देखा है, तो उसने क्या देखा है, सिर्फ एक अंधेरा, एक रेस्ट, एक बेड, बढ़िया सा सोते हुए अपने आप को, मतलब कुछ फील नहीं किया उसने, मैं जल्दी उठा, मैं एक 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, जिस 2 घंटे पहले मैं सोऊंगा, तो मैंने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया उस बीच में, समझ रहे हो, इसलिए कहते हैं सोते सोते जिंदगी मत खराब करो, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप मोर देन इनफ। पहले मैं बिलीव करता था 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, बट जब मैंने कॉर्पोरेट में पहली बार काम किया था ना भाई, मुझे रियलाइज हो गया कि 6 घंटे की स्लीप बहुत होती है। और एक बहुत ही लॉजिकल चीज, जब तुम कम खाते हो और ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है तुम्हारा, मीन्स तुम्हें पे प्रेशर ज्यादा डाला जा रहा है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अपनी औकात से ज्यादा काम कर रहे हो, उस टाइम तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा ना, और तुम सोचोगे तुम उसे यूटिलाइज कर लोगे किसी एक चीज की तरफ फोकस करके, सो मेरे केस में मेरे को ऐसा लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं बहुत बेला हूँ, मेरे पास कोई भी काम नहीं, मेरे पास सिर्फ एक काम है, जिम जाना और अच्छी मील्स खाना, और उसके लिए मेरे पास पैसे भी है, बट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक, तुम्हारे दिन में कुछ नहीं तुम्हारे पास करने के लिए, तो क्या होगा, तुम्हारा उस तरफ जो सारा फोकस है ना, वो भी धीरे धीरे करके डल हो जाएगा, एटलीस्ट 0 चला जाएगा वो एक टाइम पे आकर। तुम सिर्फ जिम जा रहे होगे और वो मील्स खा रहे होगे, बट तुम कोई प्रोग्रेस नहीं करोगे, कोई कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक चीज कर रहे हो जिसका कोई गोल नहीं है। एट द सेम टाइम तुम जिम जा रहे हो, तुम एक जॉब कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, यू हैव टू लुक, मतलब बहुत एक एस्थेटिक फिजिक अचीव करना चाहते हो, यू हैव ड्रीम्स टू गो, यू हैव थिंग्स टू डू, फिर तुम प्रोडक्टिव होते हो, तुम ग्राइंड करते हो, और फिर तुम्हें जो रिजल्ट्स मिलता है ना, वो मजा आता है, मतलब उसमें तुम्हें सेटिस्फेक्शन वाला जो पोर्टल होता है भरता हुआ जाता है तुम्हारा, तुम्हें फील आता है कि भाई ग्रो कर रहे हैं, ऐसी वाली मतलब अंदर से वाइब आती है। सो ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी इन डूइंग सम ऑल दैट काइंड ऑफ शिट। ऑल सेट भाई, देखो तैयार फुल, हमने ये डाली आज, ये नीचे डाली है, बाल बोल सब सेट कर लिए, अब हम लेंगे अपनी मील, हम फ्रेश भी हो गए, टीथ भी ब्रश कर लिए अपने, एवरीथिंग इज ऑल डन, ऑलमोस्ट अंडे हमारे हो गए। सैंडविच मैं आज लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मॉर्निंग में खा गया था, तो इतने सारे ब्रेड्स खाना नॉट गुड। So for the breakfast, as always, एक बढ़िया heavy meal. We are going with 3 आलू का पराठा. So ये आलू के पराठे, इसमें बिल्कुल like इन 3 पराठों में 2 टेबलस्पून टीस्पून बाढ़ में गया टेबलस्पून टीस्पून यूज हुआ है। तो देख रहे हो, तो देख के पता लग जाएगा, देखो ध्यान से करते हो तुम कि बहुत ज्यादा ड्राई है, तुम्हारे घर में पराठे ऐसे ही बनते हैं। अब तुम्हें मैं एक एडवांटेज बताता हूँ, जब तुम्हारी जेब में पैसे का फ्लो अच्छा होता है तो सो कहते हैं देखो पैसा भाई बहुत कुछ चेंज करता है प्रैक्टिकली भाई। अब पैसे का फ्लो देखो, ये ले लिया तुमने, अब पैसा नहीं है तो दही नहीं आ रहा, ऐसा करता ओ भाई मम्मी भाई मतलब यहाँ 30 रुपए की बात नहीं है, यहाँ 30 रुपए तो है मेरे पे, मैं अभी जाके ले आऊँ,
बट तुम सोचते इजी होगा ज्यादा हाँ ज्यादा नहीं है, 30 ही है, तो वो एक इसके लिए कि फिर कोई काम पड़ जाए सडन तो मैं उसमें खर्च लूंगा। समझ रहे हो? अब तुम्हारा फ्लो आ रहा होता है ना, तुम सोचते हो चल ठीक है यार, जैसे अभी मैं वहां से आ रहा था जिम से, जब अदनान ने छोड़ा वहां से, अब तो मैं क्या करता, एक दही का पैकेट लेता, एक पनीर का लेता, अब मैंने जॉब जाना, या फिर एक टोफू पनीर का पैकेट ले लेता मैं, मतलब 100-150 रुपए का बिल बना आता आते आते, और जिसका मुझे कोई फर्क ना पड़ता अगर वो फ्लो अच्छा चल रहा होता तो। इसलिए कहता जब आपके पास पैसा आने लग जाए ना भाई, देखो हर चीज ना भाई, तुम जितना मर्जी बोल लो, मैं जितना मर्जी बोल लूं कि माइंड ऑफ पीस फलाना ढिमकाना चीज लाइक बहुत जरूरी है, अनटिल और अनलेस हमारे पास पैसा नहीं है कुछ भी नहीं जरूरी है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, एक लिमिटेड सेट ऑफ मनी जो तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए, वो तुम्हारे पास होना चाहिए भाई, उसके बाद तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। सूखा पराठा, इसके साथ हम लेंगे एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन विद 10 ग्राम ऑफ क्रिएटिन भाई। तो लास्ट पराठा रह गया हमारा, 2 तो मैं ऑलरेडी खा गया। जस्ट बैठा हुआ और मैं सोच रहा था कि कितना बेकार टाइम चल रहा ना। सो ये मेरे स्टैक में कुछ प्रोटीन के डब्बे पड़े थे मेरे पे, तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं। ऑलमोस्ट लगा लो मे बी 10 दिन हार्डली हम प्रोटीन पी पाएंगे, और 2 स्कूप पर डे 10 दिन हम इजिली जा सकते हैं। उसके बाद खत्म हो जाएगा सारा स्टैक, क्रिएटिन भी खत्म हो गया, तो क्रिएटिन तो मैं बाय कर लूँगा मैं प्रोटीन नहीं करूँगा मैं बाय, क्योंकि मेरे को ना ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि अगर तो आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप खरीदो भाई, बेस्ट है, प्रोटीन बेस्ट है। बट अगर बजट कम है और आप डायरेक्टली सप्लीमेंटेशन के थ्रू तरफ जा रहे हो ना भाई, तो वेस्ट है, दैट्स नॉट बेस्ट, दैट्स अ वेस्ट। क्यों? आप रॉ फूड पे खर्चो। और एक और चीज़, मैंने बहुत टाइम हो गया बिना फ़ोन के मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा च्यूई करके खा रहा हूँ, वरना मोस्टली मैं कैसे खाता हूँ खाना, मेरे सामने फ़ोन लगा होता है। तो मैं कल रात की बात है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मम्मी ने मेरे को एक कटोरी में सब्जी, इतनी सी कटोरी में सब्जी दी, एंड आई वाज लाइक वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो दैट वाज लाइक पबजी प्ले मैच। सो एट अ टाइम लाइक वो हाफ ऑफ द कटोरी ना भाई रहेगी, मैंने सिर्फ हाफ कटोरी में 3 रोटियां खा ली। इतनी सी कटोरी का हाफ कितना हो गया? इतनी सी सब्जी के साथ मैंने 3 चपातियां खाई, और मेरा ना मन भी कर रहा था खाने का, रोटी खत्म हो गई ना, मेरी इच्छा थी कि मैं और रोटी लेके खाऊं। देयर वाज अ टाइम, ये क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम तेज तेज खाना खाते हैं ना, जैसे मैं तो फटाफट चबा रहा हूँ खाना, तो हमारे माइंड को जब तक सिग्नल जाता है ना कि भाई पेट भर चुका है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। और जब हम बहुत स्लो खाते हैं ना, तो क्या होता है, आप च्यू कर रहे हो, माइंड को दांत तो चल रहे हैं, इसको तो सिग्नल जा रहा है कि भाई खाना खा रहे हैं, तो आपने कम भी खाया है ना, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ से सिग्नल आएगा कि फुल हो गया, अब नहीं खाया जाएगा। और ऑनेस्टली बताओ भाई, आज के टाइम में 90% यंगस्टर भाई, जो ये 2000 के बाद वाले तो जितने भाई है ना, वो बिना फोन के तो कोई बहुत कम खाना खाते होंगे, बहुत कम। इवन भाई तुम अगर खाना खा रहे हो और कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि तुम मुझे देख रहे हो अभी खाना खाते हो अगर देख रहे हो तो जरूर बताना भाई बहुत नॉस्टैल्जिक क्यों बोलता हूँ मैं यार, बहुत रेलेवेंट सा हो जाएगा मेरे लिए तो बंद करो भाई, मुझे अपनी स्पीड से बाहर फेंको और बैठो, खाना एंजॉय करो अपना, मतलब समझ रहे हो, यू आर ब्लेस्ड भाई, यू हैव दैट फूड, यू आर एबल टू ईट इट भाई। बहुत तगड़ी फीलिंग है, मेरे को ऐसा लगता है एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी चीज मेरे बारे में अगर मेरे से पूछना कि तेरे को, अब मेरे लिए सेल्फ पोजेशन नहीं हूँ ना भाई, तो मेरे से पूछिए कि मैं खुद में सबसे अच्छी चीज क्या, तो मेरा अपने लिए सबसे अच्छी चीज होगा, सबसे ज्यादा अच्छी चीज कि मैंने हर चीज के लिए ब्लेस्ड बहुत फील करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सूखे परोठे। तो मैं अभी ऐसे मैं एक नई जगह गया हूँ काम करने, मतलब पुरानी जगह हूँ पर वहाँ सारे नए हैं। सो मैं बहुत सारे नए लोगों से मिला। एक दिन हम ऐसे ही बाहर बैठे थे, तो एक बंदा आया, स्मोक कर रहा था। मैंने पूछा सुबह सुबह, कह रहा क्या करूँ यार, खाना नहीं खाया, मन कर रहा था। मैं ऐसे, तूने खाना नहीं खाया भाई? कह रहा नहीं। मैंने कहा तू खाना नहीं खा के आता सुबह? कह रहा करना रहता है यार, कौन बनाए सुबह सुबह उठ के। कह रहा यहाँ के बाहर का कुछ खा लेता हूँ, रात को घर जाके बैठ जितने भी आते हैं साथ में फिर बना लेते हैं हम, या बाहर से मंगा लेते हैं। उसने खाना लगवा भी रखा है, आप लगवाया कर, पर सुबह सुबह वो आंटी खाना टाइम पे नहीं देके जाती, तो सुबह का नाश्ता नहीं करता भाई।
और मैं दही के लिए रो रहा हूँ कि मेरे को दही लेने के पैसे नहीं आए। समझ लो, तो हर कोई ही रो रहा है भाई, हर दूसरा बंदा रो रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं खुद को बहुत ज़्यादा, तो मैं कहा ना ब्लेस्ड मानता हूँ, मैं सेटिस्फाई कर लेता हूँ 5 मिनट बाद ही। अगर मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा कि हाँ यार पैसे नहीं है, एक टाइम था बढ़िया यार जब मन कर रहा था वो खा पी रहे थे, अच्छी डाइट चल रही थी, बट स्टिल मैं सोचता हूँ यार डाइट तो अभी भी चल रही है, थोड़ा बजट ही कम हो गया ना, इससे कम बजट में भी तो किया है ना। बेशक जब तुम उससे कम बजट में थे, जब मैं अपने लोएस्ट टाइम पीरियड में था भाई, तो मैं ज़्यादा एफर्ट मारता था, बट जब यार देखो कंफर्ट, मैं तो बताता हूँ बहुत चूतिया चीज़ है भाई, जब तुम्हें कंफर्ट जोन मिलता जाएगा ना तुम उतने लेजी होते जाओगे। ये जेप्टो, ये ब्लिंकिट, ये ऐप्स क्यों बनाई गई है भाई? एक टाइम के आने के बाद भाई फोन में ऐसा होने वाला है कि लोग कहेंगे तू घर ही बैठ, सब मैं करके देता हूँ। कपड़े खरीदने मैं ऑनलाइन शॉपिंग कराता हूँ, ऐसे ग्रोसरी सामान लेना ऑनलाइन शॉपिंग कर लो भाई, सब तो ऑनलाइन हो रहा है, बंदे बाहर जाने को ही नहीं राजी हो रहे। तो टेक अ मूवमेंट भाई, फोन साइड रखो, फैमिली के साथ खाना खा रहे हो वहाँ खाओ, सोलो खा रहे हो सोलो खाओ, बहुत नेक्स्ट लेवल पीस है भाई, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पीस है। मत देखा करो ये सब आप। सो गाइस ये रहा हमारा लंच। तो लंच बताता हूँ मैं क्या सीन हो रहा है। तो ये है रोटी और सब्जी, ठीक है, ये है अंडे, 7 पूरे अंडे, और इसमें हम डालेंगे 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। और तो अब जैसे हमें वहाँ सिर्फ 2 ब्रेक्स मिलती है 30-30 मिनट्स की, ठीक है, और फ्यूचर में भी हमें 2 ही मिलेगी, तो हमें इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। जैसे मैं नाइट में जाऊँगा ना, मैं तो पता क्या करने वाला हूँ, मैं ये लेके आऊँगा, मेरे को बताओ माइक्रोवेव में कौन सा टिफिन जाता है, स्टील तो नहीं जाता इतना तो पता मुझे, कांच टाइप जाता है, हार्ड प्लास्टिक। तो किसी को पता हो भाई, कोई अमेजोन वगैरह पे कोई अच्छा टिफिन मिलता हो जो ले जाए, तो मैं उसमें सिर्फ चिकन राइस लेके जाया करूँगा। और तो मैं तो वैसे भी नहीं मानता डेज वगैरह, तो मैं हर दिन खा लेता हूँ, तो अपना दीन धर्म तो है नहीं भाई, धर्म है पर अब छोड़ो, इस बात कभी और बात करेंगे इसमें तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टॉपिक थोड़ा। तो कोई टिफिन अगर तुम्हारे दिमाग में हो भाई, या तो मैंने कोई सेव करके रखा हो अपनी बकेट लिस्ट में, तो मेरे को भी भेज देना भाई, मैं देख लूँगा। महंगा ना हो ऑफ कोर्स, सस्ता हो थोड़ा और टिकाऊ लंबा चले। बाकी भाई चिकन राइस लेके जाएंगे, अंडे लेके जाए करेंगे, और एक सैंडविच। 3 मील मैंने सोचा, 1 मील तो मैं वहाँ फ्लोर पे ऐसे खा ले करूँगा जुगाड़ लगा के, 2 मील मैं ऐसे खा ले करूँगा लंच में, तो ये बेस्ट रहेगा। बाकी 2 मील घर पे खा लेंगे, 3 तो 5 बस, ठीक है, प्रॉपर ऑल सेट। इसी दे वाले ओका, चलो भाई मजदूरी पे लेट्स गो। आई यूज्ड टू स्टार्ट माय ब्लॉग लाइक मजदूरी से तुम्हारा भाई वापस आ गया, बट नॉट एनी मोर। बैटरी, हाँ मैं भी नहीं करता यार इतना। यो ब्रो कैसा? सो गाइस वी बैक, और सुबह का सूरज और शाम का चांद नसीब हो गया। एंड आज खुशी, वी डन आवर मिशन भाई, हमने सक्सेसफुली आज जिम लगाया। माते मैं कितना ही काला आ रहा हूँ, कितना ही काला। ओहो मेरा बच्चा कैसा है? अपन ही है। So guys, आज मैं तुम्हें एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। सो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज, हम कभी कभी चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, अज्यूम करते हैं। जब 2 पर्सन के बीच में कोई डिबेट चल रही हो, या कोई मुठभेद है, जो भी होता हो, तुम समझ गए, तो उनके थॉट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि वो सामने वाला पर्सन हमें निगलेक्ट कर रहा है या हमें एटीट्यूड शो कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को लेके। मैं वो टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा जिसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। तो इन दैट सिनेरियो, तुम्हारे फ्रेंडशिप में और रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में हो भाई, ऑफिस में हो, कोई भी भसड़ हो, तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि जाके तुम डायरेक्टली उस बंदे से क्लियर कर लो। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तुम भी ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे पे भी उतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, सामने वाले पे भी उतनी है। तुम उसे जाके अगर कोई एक ऐसा रीजन होगा जिससे तुमने उसे हर्ट किया हो, या जिससे तुम्हें लगता हो कि तुम कोई ऐसा रीजन है भाई वो इतना ऑफेंडिक होके क्यों बैठा है या बैठी है, तो डायरेक्टली थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने से बढ़िया जाके बात करो, डाउट्स क्लियर करो, एंड भाई एवरीथिंग गोना बी ऑन अ वेरी गुड नोट, ऑन अ वेरी गुड नोट भाई। दैट्स ऑल। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, देखो। सो दिस इज माय कैमरा भाई, उसमें मेरा अभी मेमोरी कार्ड पड़ा है। जो तुम अभी ये वाला ब्लॉग देख रहे हो, तो वो सारा अभी उसके अंदर है, तो हम उसे बाहर निकालेंगे, OTG कनेक्ट करेंगे, सारा डाटा ट्रांसफर मारेंगे आईफोन में, सारी स्टोरेज क्लियर करके मैंने स्टोरेज बना रखी है। तो अब सीन पता क्या, देखो मेरे फ़ोन में 128 GB स्टोरेज, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी पास की वीडियोस वगैरह होती है ना, इसलिए मैंने एडिट्स नहीं बना पाता भाई, किसी को कोई इसका सोल्यूशन हो, क्योंकि मैं मोस्टली क्या करता हूँ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। बट अब इस जॉब वाले साइकिल में मेरे इतना टाइम नहीं बढ़ता, और वहाँ बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चलता भाई, बिल्कुल भी, कि मैं डाल के रख दूँ कि अपलोड होता रहेगा, वहाँ डेड चलता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, फेल हो जाता है बार बार ही।
तो कोई ऑप्शन हो किसी पे कि जहाँ जल्दी मतलब डल जाती हो भाई थोड़े से टाइम में, तो मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। और अभी वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, लास्ट मील खाएंगे अपनी डिनर की और जल्दी सो जाएंगे क्योंकि भाई कल भी वापस हमें 5 बजे उठना है। सो और आज द बेस्ट पार्ट भी है, हम 5 बजे उठ गए और सब कुछ मतलब वेल गया, एकदम प्लान्ड गया, सबसे बढ़िया। सो ओवरऑल अगर मैं तुम्हें मील्स बताऊं तो सुबह हमने पिया था 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और 3 आलू के पराठे, और उससे पहले हमने 2 अंडों के ऑमलेट के साथ 2 ब्रेड के स्लाइस खाए थे। थर्ड मील में मैंने रोटी और सब्जी खाई थी सोयाबीन की, 2 रोटी खाई थी, बाकी सारी डिवाइड हो गई थी। उसके बाद मैंने खाए थे अंडे, 7 अंडे जिसमें से 5 होल एग, 2 एग वाइट्स। और अब लास्ट मील में मैं खाऊंगा खाना जो भी घर बनेगा। अंडे की भुर्जी बना रहे हो? भुर्जी और 4 चपाती तो एटलीस्ट हम खाएंगे। सो ओवरऑल अब देखो हम प्रोटीन इंटेक कैसे काउंट करेंगे। तो अभी मैं प्रोटीन इंटेक काउंट करूं तो हम एग्जैक्ट फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं, एज मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कैसे हम अपना प्रोटीन इंटेक वगैरह काउंट करते हैं। और मेरी मील्स जो है मोस्टली चेंज नहीं होती, फ्रिक्वेंटली एक जैसी ही रहती है। तो इसका आपको एक बहुत तगड़ा बेनिफिट है, मैंने तुम्हें बताया ना कि हमेशा एटलीस्ट 2 या 3 मील्स ऐसी रखो जो तुम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो और एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए कंज्यूम कर सकते हो। सो मेरे लिए वो एक एग हो गए, चाहे मेरा बजट जितना मर्जी फ्लक्चुएट हो, मैं एग हमेशा कंज्यूम कर सकता हूँ। और एक सोयाबीन्स हो गए, वो भी कर सकता हूँ। चिकन का थोड़ा सा सिचुएशन बन रहा है भाई, हम काफी टाइम हो गया मेरे को वैसे चिकन नहीं खाया मैंने, इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 months भाई। लास्ट टाइम भी जब मैं जॉब करता था बीच में 2-3 महीने में लेके गया था चिकन राइस, एज अगर तुमने पिछले वाली हमारी सोलो लेवलिंग वाली सीरीज देखी होगी तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा। सो अब काउंट करते हैं प्रोटीन इंटेक। 2 ब्रेड के स्लाइस, 2 अंडे होल थे, 6 ग्राम, 12 ग्राम प्रोटीन। ब्रेड के स्लाइस में हम 1 ग्राम लगा लेते हैं, 12 1 15 जो भी होता होगा, हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। 15 ग्राम प्रोटीन हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन पिया था, 25 ग्राम, उसमें कितना हो गया, 15 5 20 और 20 40 ग्राम प्रोटीन हमारा ये हो गया। उसके बाद हम मूव ऑन करें तो हमने खाई थी अपनी ब्रेकफास्ट में क्या खाया था हमने, 3 हमने खाए थे आलू के पराठे विद नो ऑयल, ऑलमोस्ट नो ऑयल। सो हम एक रोटी में एवरेज 3 ग्राम प्रोटीन, 3 6 9 9 40 9 49, एक ऐड कर देते हैं 50 कर लेते हैं, 50। 7 अंडे, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 5 होल एग, 5 6 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो हमारा कितना था, 50 50 30 50 60 70 80 ग्राम ये हो गया हमारा। और 2 हमने सिर्फ एग वाइट्स खाए थे तो 80 86 ग्राम, ठीक है, 3 3 6 86 ग्राम ये हो गया। 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम करा था अपनी जॉब पे ही, तो 86 प्लस 25 हम 25 तो 6 5 6 5 11 91 90 कर देते उसे हम, 90 और 20 110। अभी हम एटलीस्ट 3 अंडों के तो भुर्जी खाएंगे तो 6 12 18 तो 20 कर देते हैं, कितना हो गया था 110 और 20 130 ग्राम प्रोटीन। और 4 चपाती बोले तो 3 6 9 12 130 और 12 142 ग्राम प्रोटीन। सो अकॉर्डिंग टू माई करंट बॉडी वेट इट इज ऑलमोस्ट 80। सो मे बी अभी थोड़ा कम हो गया होगा वाटर वेट की वजह से, तो 80 80 160 वी आर वेरी क्लोज इनफ भाई। वो गैप रह गया हमारा 10-12 ग्राम प्रोटीन का। मैं चाहूँ तो 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और कंज्यूम करके उसे कर सकता हूँ, बट मुझे आगे के दिनों का भी देख के चलना है भाई। हाँ, एक और चीज़, मैंने थोड़े से स्प्राउट्स भी खाए थे, ऑलमोस्ट 5-6 ग्राम प्रोटीन मैं कह सकता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे। तो अगर आज की मील में हम थोड़ा सा चेंज करें, या मैंने वो पूरी रोटी जितनी मैं लेके गया तो सारी ही खा लेता मैं अपनी सब्जी के साथ, तो डेफिनेटली मेरा प्रोटीन गोल हिट हो जाता। बट आज के लिए हम इस गैप को यहीं क्लोज करते हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब पुश तो मैं करना चाहता हूँ भाई ऑनेस्टली, अगर मैं एक सिर्फ 30 रुपये की दही ला के खा लूँ तो उसमें भी 10 ग्राम प्रोटीन, हम सीधा 160 क्रॉस कर जाएंगे। बट उसका इतना कोई इशू नहीं है। एट द एंड देखो हमेशा एक चीज़ मैटर करती है, यू ट्राइड और नॉट। आई ट्राइड एंड आई ट्राइड वेल टुडे, और उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। सो एनीथिंग एल्स, नथिंग। सो आज के इस प्यारे से व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो डेफिनेटली। अगर तुमने कुछ सीखा इससे, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड पीस। ये वीडियो देख मम्मी, वीडियो देख, मंदिर गुरुद्वारे में गए सुन और आपका सुन। जूता चप्पल गायब हो जाता है, तो ये आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पता है। धर्म स्थान पर मंदिर संकीर्तन के समय, किसी गुरुद्वारे में जाते समय मंदिर में खड़े होकर आप पूजा कर रहे हैं और बाहर से आपका जूता कहीं से कोई उठा के ले गया, गायब हो गया, तो ये मान लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य की गति बहुत तेज होने वाली है। आप सुन लिया? पता है मुझे, जा बात तो सुन ले, मेरी चप्पल चोरी हो गई मंदिर से।
जैसे में चप्पल चोरी होगी मेरी मंदिर से। तू है ना हाँ, सही सा। हाँ। ठीक ठीक। बोलेगी नहीं कुछ? सच में चोरी होगी? कोई बात नहीं। ठीक है, पीस आउट गाइस।